हेलो स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर ट्रीटीज के चलते कंट्रीज को ये अलाउड नहीं है कि वो बड़े लेवल के न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करें। इसी के चलते अलग अलग कंट्रीज बहुत अलग अलग तरह के तरीके ढूंढती रहती है कि किस तरीके से हम नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स में महारत हासिल कर लें, क्योंकि उसके ऊपर एज सच इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी के चलते इसकी शुरुआत करी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने GBU-45 नाम के एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज करके, जिसमें उन्होंने 11 टन ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT को यूज किया सीरिया के ऊपर। और इसी का और एक बड़ा वर्जन रशिया ने बनाया, जिसको बोला गया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। तो जो USA ने बनाया उसको बोला मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। यानी अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, नॉन न्यूक्लियर में हम इक्विवेलेंट टू द न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेंगे। तो जब USA ने सीरिया के ऊपर यह बॉम्ब ड्रॉप किया 11 टन TNT का, उसी का बदला लेते हुए या फिर उसको और ज्यादा एक तरीके से एडवांस वर्जन बनाने के लिए जो रशिया है उसने बनाया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। तो 11 TNT की जगह वहां पे यूज किया गया 44 TNT एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि 44 टन ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसके अंदर में यूज किया गया था। लेकिन USA और रशिया को क्या पता है कि एक और कंट्री है जो इससे भी पावरफुल बम बनाने में लगा हुआ है, दैट इज द चाइना। चाइना ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पहला नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप कर लिया है। ऐसे में USA और रशिया बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं कि ये बॉम्ब किस तरीके से बनाया गया है, और ये एक न्यूक्लियर कैटेगरी में भी नहीं आता है, तो डेफिनेटली इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं हो सकते। हालांकि बॉम्ब बनाना तो किसी कंट्री को भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी नॉन न्यूक्लियर के ऊपर में इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूक्लियर के ऊपर में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होने के चलते इस तरह के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं, और आज नतीजा आपके सामने है कि दुनिया का सबसे पहला नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब, जो कि इनिशियल वे में हाइड्रोजन बॉम्ब जो थे वो फ्यूजन बेस्ड हुआ करते थे, बट ये फ्यूजन बेस्ड बॉम्ब नहीं होगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है नॉन न्यूक्लियर। यानी हमने इसकी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज नहीं किया है, हमने फ्यूजन एनर्जी को यूज नहीं किया है। आइए इस चीज को देखते हैं। चाइना टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। इसके अंदर ऐसा क्या है, क्या चीज यूज किया गया है, क्यों इसको बनाया गया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब से किस तरीके से अलग होता है। आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर में नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब में अब चाइना ने यह देखा कि किसी भी तरीके से जो USA है और आसपास की जो कंट्रीज है, स्पेशली USA जो है वो अपना जो मूवमेंट्स है बढ़ा रहा है ताइवान की तरफ। ताइवान के साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स USA के वो ताइवान को विजिट कर रहे हैं। ऐसे में चाइना को डर लगता है कि कहीं ना कहीं ताइवान को USA अगर सपोर्ट करने लगा और फुल सपोर्ट अगर उसको प्रोवाइड कर दिया तो चाइना के लिए खतरा बन जाएगा। ऐसा पहला इंडिया के साथ भी हो चुका है, जब इंडिया ने वहां पे ताइवान के अंदर में ऑयल एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तब भी चाइना ने अपोज किया था कि अगर इंडिया रहना, यानी अगर इंडिया वॉर नहीं चाहता है तो उसको ताइवान के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना पड़ेगा, यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो हम अटैक कर सकते हैं। ऐसा करके चाइना ने वॉर किया था, यानी इस तरीके से वॉर्न भी किया। बट उस टाइम पे USA ने चाइना के अगेंस्ट बात करते हुए, इंडिया के फेवर में बात करते हुए बोला कि अगर इंडिया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है ताइवान के अंदर में, वो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसी चीजों से रिलेटेड, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और USA इंडिया का साथ देगा। लेकिन आप जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट एनिमी या फिर कोई भी परमानेंट यहां पे फ्रेंड नहीं होता है, इसलिए किसी भी कंट्री के ऊपर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट अभी हम देख भी पा रहे हैं कि चाइना ने ये जो एग्रेशन बढ़ रहा है और ये जो लिंकेज रिलेशनशिप बढ़ रहा है ताइवान और USA के बीच में, उसको काउंटर करने के लिए अपना एक न्यूक्लियर के जैसा नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप कर लिया है। यहां पे द मूव कम अमिड द US इंक्रीजिंग डिफेंस सपोर्ट, जो यहां पे बढ़ रहा है ताइवान के अंदर में। चाइना चाहता है कि अब हम इसका कुछ बदला ले या फिर दूसरी कंट्रीज को बताएं कि हमारे पास भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है।
वहीं पे अभी जो टेस्ट किया गया है वो सिर्फ 2 केजी के अंदर में किया गया है, और आप देख पा रहे हैं इस तरह का बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोजन फ्यूजन बॉम्ब्स। इट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड बाय द चाइना स्टेट शिपिंग का कॉरपोरेशन, एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये शिप बिल्डिंग करती है और टेस्ट करती है, अंडर वाटर टेस्ट करती है, और इसी इंडस्ट्री ने एक इस तरह का जो बॉम्ब टेस्ट वो करवाया है। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप करके यहाँ पे टेस्ट करवाया है चाइना के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें ये अनलाइक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में या तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं होने वाली है। दरअसल इसके ऊपर एक मैग्नीशियम हाइड्राइड नाम का एक केमिकल कंपाउंड इसके ऊपर लगाया जाएगा। केमिकल कंपाउंड के अंदर में ब्लास्ट किया जाएगा। केमिकल कंपाउंड जब ब्लास्ट होगा तो वो जो अंदर का कंटेनर है जिसके अंदर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ओपन अप हो जाएगा, और ओपन होने के बाद एक फास्ट स्पीड से हाइड्रोजन निकलेगी, और जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है वो उसको बर्न करने में हेल्प करेगा। सो मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड बेस्ड, लाइक हियर वी हैव हाइड्रोजन इन वेरी वेरी डेंस कंडीशन, इसको हम बोलते हैं डिटोनेशन। डिटोनेशन वो तरीका है जिसमें हम हाइड्रोजन को क्रिटिकल स्टेज तक ले जाते हैं, यानी जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसमें इतना ब्लास्ट नहीं होगा। हम हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं, और जब इसको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट किया जाएगा तो यानी अगर हम इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2 मीटर बड़ा ये पूरा अरेंजमेंट था, और इस अरेंजमेंट के अंदर में 2 केजी का ही वॉरहेड लिया गया था, यानी हाइड्रोजन इसके अंदर में ये सारी चीजें ली गई थी, और हाइड्रोजन को ऊपर से मैग्नीशियम हाइड्राइड से कवर किया गया। मैग्नीशियम हाइड्राइड से कवर किया गया। अब सबसे पहले हमें ब्लास्ट करना है मैग्नीशियम हाइड्राइड में, जैसे कि दूसरे नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर में होता है। तो हमें यहां पे मैग्नीशियम हाइड्राइड में एक्सप्लोजन करना है, और जब ये एक्सप्लोजन होगा तो ये कंप्लीटली ये एक्सप्लोजन जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स मैग्नीशियम हाइड्राइड के ये बिखर जाएंगे, और उस बिखरने की वजह से जो फ्रिक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में उससे टेम्परेचर रेज होगा, और जो टेम्परेचर रेज होगा वो टेम्परेचर ये हाइड्रोजन का अपर जो कंटेनर है उसको लीक कर देगा। यहां से जब लीकेज स्टार्ट हो जाएगी तो उस लीकेज में हाइड्रोजन बहुत ही फास्ट रेट से यहां से एमिट होना स्टार्ट कर देगी। तो यहां से जो फास्ट रेट से हाइड्रोजन निकल रहा है और उसके चारों तरफ सराउंडिंग में है हमारे मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को बर्न कर देगा, कंबस्ट कर देगा, और इंटेंस हीट यहां पे जनरेट होगी, अनलाइक द ट्रेडिशनल टीएनटी बेस्ड बॉम्ब्स। तो टीएनटी बेस्ड बॉम्ब्स के अंदर में ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती जितनी यहां पे प्रोड्यूस होगी। प्लस जो हमारे दूसरे बॉम्ब्स होते हैं, कन्वेंशनल बॉम्ब्स होते हैं, उसमें 500 डिग्री अगर टेम्परेचर भी रेज करना है उसमें कई मिनट आपको लग जाएंगे। यहां पे 2 सेकंड के अंदर में 1000 से ज्यादा टेम्परेचर 2 सेकंड के अंदर अंदर में जनरेट किया जा सकता है। तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। आउटर कंटेनर इज मेड अप ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्राइड, एंड इनसाइड दिस वी हैव द हाई डेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इतना ज्यादा डिटोनेट किया हुआ है, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया हुआ है कि अगर हल्का सा भी लीकेज होगा तो बहुत फास्ट रेट से उसका एमिट होगा। तो ये लीकेज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड को यूज किया गया। लीकेज जैसे ही होगा हाइड्रोजन निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड ने हीट जनरेट कर दी है, और वो हीट में अब हाइड्रोजन भी आ गया है। हाइड्रोजन का कंबशन होगा और बहुत ही फास्ट और बहुत ही हाई अमाउंट का करंट, यहाँ पे जो हीट करंट है वो एक तरीके से प्रोड्यूस होता दिखेगा। तो वही इसमें है, अनलाइक न्यूक्लियर बॉम्ब्स दिस डिवाइस यूजेस अ मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज डिवाइस, यानी इस मैग्नीशियम जो हाइड्राइड है उसके अंदर ही हम हाइड्रोजन को स्टोर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिटोनेट वे में, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कंडेंस फॉर्म में, नॉन एज मैग्नीशियम हाइड्राइड विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर हाइड्रोजन देन प्रेशराइज्ड टैंक। दरअसल जो दूसरे हमारे टीएनटी बेस्ड बॉम्ब्स होते हैं उसके अंदर प्रेशराइज्ड टैंक को यूज किया जाता है, लेकिन एक मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस तरह का कंटेनर है कि वो उससे भी ज्यादा फोर्स से हाइड्रोजन को स्टोर करेगा। और डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स से हमने हाइड्रोजन को अगर कंप्रेस किया हुआ है और हल्का सा भी अगर लीकेज होगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा फास्ट रेट से जैसे पाउडर फॉर्म में बाहर निकल के आएगा, और हाइड्रोजन बाहर निकल के आएगा, और बाहर में मैग्नीशियम हाइड्राइड उसको फर्दर बर्न कर देगा। तो इस तरह का यहाँ
यहाँ पे इफेक्ट आपको होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे हमारे नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स में जो पर्टिकुलर बॉम्ब चाइना ने यहाँ पे डेवलप किया है, यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर अंदर में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। प्लस में अंडर कंट्रोल डिटोनेशन, ये जो अभी प्रेजेंट जो बॉम्ब टेस्ट किया है इन्होंने, ये कंट्रोल था लेकिन ये अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। ओवर प्रेशर रीच्ड 428 किलो पास्कल का प्रेशर लगाया गया था हाइड्रोजन के ऊपर में। 2 मीटर का डिटोनेशन बॉम्ब था, यानी 2 मीटर इसका साइज था। इसको ऐसे कंप्रेस किया गया और रफली 40% स्ट्रांग है हमारे जो नॉर्मल टीएनटी बेस्ड जो एक्सप्लोजन होते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बेस्ड एक्सप्लोजन, बट द हीट इज अनलिस्ट रीचिंग फार बियॉन्ड दी टीएनटी कैन अचीव। डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर में डायरेक्ट हम हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हैं। हाइड्रोजन को बर्न करने का कोई ऐसा कुछ मतलब हुआ कि जैसे हम आग जला रहे हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि सूरज के अंदर में जैसा प्लाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ कुछ वैसा ही प्लाज्मा फॉर्मेशन इस बॉम्ब के अंदर में होगा। मास प्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ साल से देखा जा रहा था कि जो कंट्री कुछ ग्राम पर ईयर के हिसाब से मैग्नीशियम हाइड्राइड को एक्सप्लोर कर रहा है या एक्सट्रैक्ट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, वही कंट्री अचानक से अगर 150 टन एनुअली प्रोड्यूस करने लग जाए तो दुनिया की दूसरी कंट्रीज भी सोचेंगी कि ऐसा क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। चाइना ने अपना जो बजट है, डिफेंस बजट को भी 7.2% तक बढ़ा दिया है, जिसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे $249 बिलियन है। तो ऐसा क्या कर रहा है चाइना? तो ये चीज़ें हमारे अब सामने आ चुकी हैं कि जो चाइना ने अपने डिफेंस के अंदर में अपना जो बजट बढ़ाया है, प्लस में जो इतना ज़्यादा मैग्नीशियम हाइड्राइड जो इन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, उसके पीछे मकसद साफ था, ये सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना। यही पे था एक्सप्लोजन डजंट रिलाई ऑन द ब्लास्ट फोर्स। यहां पे जैसा मैंने बताया, यहां पे कोई फ्यूजन या फिर फिजन रिएक्शन नहीं होने वाली है। यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल हीट जनरेट होगी और वो जो एक्सटर्नल हीट होगी वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन को कंबस्ट कर देगी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर में आपको कुछ ही सेकंड के अंदर में इतना ज़्यादा हीट मिलेगी कि आसपास की सारी ऑक्सीजन को आप बर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये बॉम्ब जो है हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब से कैसे डिफरेंट है। दरअसल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर में या तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज की जाती है ना, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन के अंदर में ब्लास्ट होता है, जैसे कि यूरेनियम प्लूटोनियम में हम कर सकते हैं। वहीं पे जो हाइड्रोजन फ्यूजन होता है उसके अंदर में 2 हाइड्रोजन, जैसे कि ट्रिटियम हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसको मर्ज किया जाता है, और मर्ज करने के बाद यहां से एमिट होता है हीलियम, न्यूट्रॉन्स और बहुत सारे पार्टिकल्स। यानी जब ज्वाइनिंग हम करेंगे सो E = mc² की अगर हम इक्वेशन देखते हैं, तो अगर हम E से M की तरफ जाते हैं तो वो एक एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें हम एनर्जी को स्प्लिट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम M से E की तरफ जाते हैं तो मास को जोड़ के हमें ज्वाइन करके एनर्जी बनानी है, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन न्यूक्लियर बॉम्ब। दोनों ही न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाते हैं, लेकिन यहां पे फ्यूजन हो रहा है, यहां पे फ्यूजन हो रहा है और यहां पे फिजन हो रहा है। दैट इज द मेन डिफरेंस। लेकिन जो चाइना ने अभी जो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है उसमें ना ही फ्यूजन हो रहा है ना ही फिजन हो रहा है, एक अलग तरह का बॉम्ब बनाया है, पहली बार बनाया है, और डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज के लिए एक चिंता का विषय भी बन गया है। इस तरह के टॉपिक बहुत ही नॉर्मली यूपीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं, और भी डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और भी अगर इस तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।